एवरीवन, आई एम सीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम कर रहे हैं हमारी ग्रेविटेशन की क्लास। ग्रेविटेशन की क्लास है जिसमें हम किसके बारे में डील करने वाले हैं, एक्सक्रिप्ट स्पीड के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल की किस तरह से आपकी सैटेलाइट लॉन्च होती है, व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन सब टर्म्स के बारे में आज हम डील करने वाले हैं। इट मीन्स हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, जो फैक्टर्स यूज होते हैं, उन सब का डिस्कशन हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी नोटबुक लीजिए और एक पेन लीजिए, क्योंकि सारा डेरिवेशनल पार्ट है आज आपके सामने। तो आज ही आपको वीडियो में देखने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया तो आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक नोटबुक लेनी होगी, सारे डेरिवेशंस हैं उनको एक बार फास्टली अपने हैंड से सोल्व कर लेंगे तो परमानेंट आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। अभी आपको स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। ओके, हमारा आज का टॉपिक सबसे पहले है एक्सक्रिप्ट स्पीड के बारे में। ठीक है, टॉपिक है एक्सक्रिप्ट स्पीड। और एक्सक्रिप्ट स्पीड हमारी क्या होती है, हम किसी भी चीज को कहते हैं कि एक्सेप्ट होना, यहाँ से कि मतलब भाग जाना, उससे पीछे छुड़ाना। तो वही स्पीड, अब हम ये किसकी बात कर रहे हैं, सैटेलाइट्स और अर्थ की बात कर रहे हैं। तो इसमें किस केस की बात करोगे आप, अर्थ की बात करोगे। अगर हम आपसे डायग्राम बना के बताएं तो ये क्या है आपकी अर्थ, ये आपके पास क्या आपकी अर्थ है जिसका सेंटर है यहाँ पे O, रेडियस इसकी कितनी है, R रेडियस है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसकी हाइट पे जाता है, मान लीजिए इस हाइट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन क्या है P, और इसका यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका, स्मॉल r। कितना डिस्टेंस आपका, स्मॉल r। उसके बाद अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पे क्या कराते हो, आप डिस्प्लेस कराते हो। मान लीजिए आपने dr डिस्टेंस क्या करा दिया, डिस्प्लेस करा दिया। इसको कहाँ ले गए आप, Q पे ले गए। उसके बाद फिर आप इसको मान लीजिए और भी इन्फिनिटी डिस्टेंस, आप कहाँ लेके जाते हो, आप इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके अर्थ के सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसी स्पीड से थ्रो करते हो, इतनी स्पीड से फेंकते हो कि वो वापस अर्थ के सरफेस पे कभी नहीं आता। उस मैक्सिमम स्पीड को आप क्या कहते हो, एक्सक्रिप्ट स्पीड कहते हो। क्या बोलते हैं आप उसको, एक्सक्रिप्ट स्पीड। सिंपल है कि हमने अर्थ के सरफेस से अगर कोई बॉल भी है वो इतनी स्पीड से फेंकी है तो वो हमेशा यूनिवर्स में रह जाएगी, वो अर्थ के सरफेस पे कभी वापस नहीं आएगी। उस स्पीड को आप क्या कहते हो, एक्सक्रिप्ट स्पीड कहते हो। किस लिए वापस नहीं आती, आपको पता है, अर्थ की साइड अट्रैक्ट करने के लिए एक फैक्टर होता है, उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। क्या कहते हैं हम, ग्रेविटी। कि अर्थ का अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वो क्या, हमारी ग्रेविटी। तो यहाँ पे अगर हमारी ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो, कि एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे अर्थ का कोई ग्रेविटी नहीं लग रहा, ठीक है, अर्थ का कंट्रोल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो ऑब्जेक्ट बाहर हो चुका है, तो वो वापस अर्थ के सरफेस पे कभी नहीं आएगा। इट मीन्स उसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वो कब होता है, जब उसका डिस्टेंस क्या हो, इन्फिनिटी डिस्टेंस हो किसी भी अर्थ के सरफेस से। ठीक है, कोई अपनी अर्थ है, अर्थ के सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ग्रेविटी जीरो होगी और अर्थ उसको अपने साइड अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और वो यूनिवर्स में क्या होता रहेगा, रोटेट होगा या वहां पे रहेगा। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, एक्सक्रिप्ट स्पीड कहते हो। लेट्स चेक दिस डेफिनेशन इन वर्ड्स। वर्ड्स में क्या कहती हैं आपको कि द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, कि आपको जो सबसे कम से कम जो स्पीड रिक्वायर होती है तो प्रोजेक्ट ए बॉडी, एक बॉडी को वर्टिकली, बिल्कुल सीधा, वर्टिकल मतलब होता है बिल्कुल सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल मींस पड़ी हुई लाइन, इट मींस वर्टिकल मतलब ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम वाई एक्सिस की बात कर लो, कि वाई एक्सिस कह लो, अपवर्ड बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ से हम थ्रो करते हैं, सो दैट इट नेवर कम्स रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो कभी भी अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आता। उस स्पीड को आप क्या कहते हो, एक्सक्रिप्ट स्पीड कहते हो। सिंपल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद आपका जो आता है यहाँ पे, वो क्या आता है आपके पास, डेरिवेशनल पार्ट आता है। लेट्स गो टू द डेरिवेशन पार्ट। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम P टू Q, कि एक बॉडी है, क्योंकि हमें एक फाइनाइट डिस्टेंस की बात करनी है, जैसे हमने पहले डेरिवेशन से बात की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले में, कि इन्फिनिटी तक तो है, हमें डिस्टेंस नहीं पता तो हमें वहां पे दिक्कत होती है कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके लिए मैथमेटिक्स का बहुत इजी तरीका आता है, वो क्या आता है, इंटीग्रेशन। कि अगर हम स्मॉल वर्क डन निकाल ले उसी रास्ते पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, दो पॉइंट्स के बीच में, और फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने नोट क्या किया, सबसे पहले कंसिडर, क्या है आपने यहाँ पे क्या नोट किया, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m। मास क्या है उसका, m है, सिंपल है ना।
एंड प्लेस एट सरफेस ऑफ अर्थ, प्लेस एट सरफेस ऑफ अर्थ। आपको अर्थ का अच्छे से पता है कि मास कितना होता है, कैपिटल एम होता है, रेडियस कितनी है हमारी, आर है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे करने लगेंगे, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लो के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हो तो क्या आती है, फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होता है, कैपिटल जी एम एम अपॉन में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका, अगर हम सिंपल ही वैसे बात कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस है, आप इसको सरफेस पे ना मान के यहाँ पे कहाँ पे मान लोगे, प्लेस एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्टेंस आर स्क्वायर। सिंपल है, जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन में आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका, फोर्स का। बट आपको एक बात याद रखनी है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका नेचर कैसा होता है, आपका अट्रैक्टिव नेचर होता है। अट्रैक्टिव मतलब फोर्स का नेचर हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, कहाँ रहेगा, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। बट आपका मोशन क्या है, जस्ट अपोजिट, मोशन क्या है आपका, जस्ट अपोजिट। तो इनके बीच में जो एंगल लगता है वो एंगल क्या लगता है आपका, 180 डिग्री। थीटा कितना आएगा यहाँ पे, 180 डिग्री। सिंपल हो गया, ठीक है। आपने मान लिया कि लेट्स द बॉडी मूव फ्रॉम पी टू क्यू बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर, तो यहाँ पे आप नोट करते हो, लेट द बॉडी मूव from P to Q by a displacement dr। कितने डिस्प्लेसमेंट से मूव करती है आपके, dr डिस्प्लेसमेंट से मूव करती है। सिंपल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या फाइंड आउट करना है आपको, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन आपका कितना आएगा, कहां से, यहां पे नोट कर लीजिए, टू डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू जब आप बॉडी को डिस्प्लेस करते हो तो आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आता है वो सिंपल ही है, कितना आता है, हम एक बार इनको सोल्व करते हैं, पहले यहाँ पे बता भी देते हैं कितना आएगा आपका, फोर्स डॉट प्रोडक्ट dx, f डॉट dx, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह को इरेज करते हैं और आपका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा डब्ल्यू डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन कितना आता है हमारा, एफ डॉट dx, और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, एफ डी एक्स कोस थीटा, हमने अभी फाइंड आउट किया था, हमारा कितना होता है 180 डिग्री। सिंपल है। और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 1 होता है, बट कोस 180 -1 होता है। लर्न कर लीजिए ये वाली बात कि कोस 180 इज इक्वल टू -1। ओके, तो इस तरह से अगर आपने यहाँ पे सोल्व किया तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का एफ डॉट डी एक्स, और एफ की वैल्यू क्या थी, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। डी एक्स नोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी आर, तो यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, डी आर। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, डी आर। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन। कहां से कहां लेके जा रहे हो बॉडी को आप, आर से कहां लेके जा रहे हो आप, ये बताइए। आर से आप इंफिनिटी पे लेके जा रहे हो, या आप कह सकते हो इस आर से सरफेस से आप कहां लेके जा रहे हो, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। आपको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिस्प्लेस ए बॉडी, डिस्प्लेस ए बॉडी आर टू इंफिनिटी। कहां पे करना है आपको, आर टू इंफिनिटी। तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेटिंग इस इक्वेशन के, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, तो हमें डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर डी आर, इन्फिनिटी से यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सॉरी आर से इन्फिनिटी, कहाँ जा रही है बॉडी, आर से इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है सिंपल है ना, आर से कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है। इसके बाद अगर आप सोल्व करोगे तो जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको बाहर लोगे, माइनस का जी एम एम, ये कि हमारे कांस्टेंट है, माइनस का जी एम एम इंटीग्रेशन आर से इन्फिनिटी आर की पावर -2 डी आर, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से क्या आ गया आपका डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे, मैंने कल भी आपको करके बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, कि आपका जो इंटीग्रेशन होता है किसका, आर की पावर -2 डी आर का, तो क्या निकलता है आर की पावर -1, कैसे हो गया, आर की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ये रिजल्ट सोल्व होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट क्या निकल के आता है अंदर से, इस पूरे इंटीग्रेशन का सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का जी एम एम माइनस का 1 अपॉन में आर, आर से इन्फिनिटी, माइनस अगर आपका यहाँ है और यहाँ पे भी है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्लस, आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम, लिमिट्स पुट करोगे 1 अपॉन में इन्फिनिटी माइनस का 1 अपॉन में आर, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0, ये माइनस का 1 अपॉन में आर मल्टीप्लाई होगा तो आपके डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का जी एम एम अपॉन में आर, ये क्या आ गया आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक ए चार्ज, टू टेक ए बॉडी फ्रॉम सरफेस टू द इन्फिनिटी, ये क्या आता है आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन आता है, माइनस का जी एम एम अपॉन में आर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेप्ट स्पीड फाइंड आउट करनी है, चलिए एक्सेप्ट स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन था कि माइनस का जी एम अपॉन में एम आर, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमारी एक्सेप्ट वेलोसिटी, एक्सेप्ट स्पीड। तो एक्सेप्ट स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जितनी वेलोसिटी से यहाँ पे आपने फेंका है वो किसके इक्वल होनी चाहिए आपकी, आपका जो वर्क डन आया ये किसके इक्वल आया, आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट द इन्फिनिटी, कि वो ऑब्जेक्ट है उसका इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहने वाली है। तो चलिए इससे आगे का डेरिवेशन सोल्व करते हैं, आप यहाँ तक तब तक फटाफट आप इसको क्या कीजिए, राइट कर लीजिए। अब आपके पास यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए कितना आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक ए चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट, ये क्या आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल हो गया। बट ये कहता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होगी, आपने उसको कितनी ही ज्यादा वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से, कितनी काइनेटिक एनर्जी उसे वो आपका वहां पे मूव करता है। तो यहाँ पे कहता है कि जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वो किसके इक्वल होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट इन्फिनिटी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द पुल ऑन द पुल टाइम, ये कुछ भी मत नोट कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल हो गया आपका इतना डेरिवेशन। तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन क्या होता है हमारा, के ई, काइनेटिक एनर्जी इसी को कहते हैं, आप बॉडी के लिए बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे के बोल सकते हो, के आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, बट यहाँ पे v सिंपल v नहीं है, वो वेलोसिटी कितनी है आपकी, एक्सेप्ट स्पीड, वो स्पीड कितनी है आपकी, एक्सेप्ट स्पीड है जिससे ऑब्जेक्ट आपका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, v e का स्क्वायर, ये भी आपका सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट हम कर चुके थे, थर्ड है ये हमारी। तो आपकी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलता है, हाफ mve² इज इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे सोल्व करना है तो किस तरह से आपको सोल्व करना है, देखिए अगर आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वीई फाइंड आउट करना है, क्योंकि वीई हमारा क्या है, एक्सेप्ट स्पीड है, तो सारी वैल्यूज को आप वहां से मल्टीप्लाई कराइए, कैसे कराओगे, वीई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का जी एम एम अपॉन में आर, सिंपल हो गया। इसके बाद आपको कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी आपको नेगेटिव नहीं रखनी है, क्यों नहीं रखनी है, रीजन इसके लिए है, वर्क डन आपको करना पड़ता है, इसलिए वो वहां पे क्या आया था, नेगेटिव आया था, अदरवाइज वर्क डन हमेशा एनर्जी आपकी होती है पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइनस कंसिडर नहीं करना है।
तो यहाँ पे आपका VE की वैल्यू क्या होगी, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हुआ और डिवाइड में क्या आएगा आपका m। सिंपल है, m से m कैंसिल। यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई आपको, 2gm अपॉन में r, यही वैल्यू मिली है। और आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, gm की वैल्यू क्या होती है, g इज इक्वल टू gm अपॉन में r स्क्वायर होती है ग्रेविटी की। और अगर आपको gm की वैल्यू निकालनी है तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, g r स्क्वायर। आगे वैल्यू तो हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं अपने आगे की वैल्यूज को, 2 मल्टीप्लाई जी आर स्क्वेयर अपॉन में आर से आर कैंसिल, क्या वैल्यू हो गई आपकी 2gr। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे r है और यहाँ पे आपको क्या करना है, VE की वैल्यू। तो VE की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर को आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2gr। क्या वैल्यू आ गई आपकी, VE इज इक्वल टू 2gr। यही क्या होती है आपकी एक्सेप्ट स्पीड होती है। लर्न कर लीजिए फॉर्मूला, अपने अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए कि VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr, वेयर g इज द ग्रेविटी एंड r इज द रेडियस। और 2 क्या आपके पास एक कांस्टेंट है। आपको किसी भी प्लेनेट की निकालनी हो, ठीक है, किसी भी सैटेलाइट के निकालनी हो तो आप क्या कर सकते हो, उसकी एक्सेप्ट स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। अर्थ के केस में हम फाइंड आउट करते हैं और हमारे पास एक मून, मोस्टली हम 2 केसेस की बात करते हैं, सभी प्लेनेट्स का डिस्कशन हम नहीं करते। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, VE। तो VE का फॉर्मूला आप कैसे ले रहे हो, एक्सेप्ट स्पीड ऑफ अर्थ। आपको क्या अर्थ के लिए क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अर्थ के लिए आपको सब कुछ पता हुआ है। पहले आर की वैल्यू कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। अगर आप उसको मीटर में चेंज करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी आर की वैल्यू हो गई। सिमिलरली आप क्या करते हो, जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू भी आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सभी रिजल्ट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, VE, ठीक है, एक्सेप्ट स्पीड ऑफ द अर्थ। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट 2g मल्टीप्लाई r, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये क्या किया हमने, यहाँ पे सोल्व किया। जब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हो तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है, यहाँ पे 11.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या होती है, एक्सेप्ट स्पीड की निकल के आती है। बट आपको यहाँ पे पता है 10 की पावर 3 मतलब क्या होता है, पीछे है कि आपके 3 जीरो लगेंगे और वो किसमें चेंज कर सकते हो आप, इसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, आपके 1 किलोमीटर के इक्वल होती है। तो हमने इसको क्या कर दिया, किलोमीटर्स में चेंज करके ये वाली यूनिट बना दी। तो ऑर्बिटल स्पीड आपको अर्थ की ऐसे ओरली भी याद रखनी है, जैसे आप जी की वैल्यू लर्न करते हो इसी तरह से, सॉरी, जी की वैल्यू लर्न करते हो उसी तरह से आपको एक्स की स्पीड जो होती है हमारी, ठीक है, अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने फेंकने के लिए। अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को भी मैं क्या करती हूँ, 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर ले ये मार्कर, तो ये भी क्या होगा, कभी यूनिवर्स में वापस नहीं आएगा। इसी स्पीड को क्या कहते हो आप, एक्सलिप स्पीड कहते हो। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आपको किसके लिए फाइंड आउट करनी है, एक्सेप्ट स्पीड ऑफ द मून। क्या फाइंड आउट करना है आपको, एक्सेप्ट स्पीड ऑफ द मून। तो एक्सेप्ट स्पीड ऑफ द मून आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सोल्व किस तरह से करना होगा, जो भी वैल्यूज गिवन होती है जी, आपको पता है ग्रेविटी ऑफ द मून क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स। तो 9.8 से अगर आप 6 टाइम्स डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 1 पॉइंट, कितना सोल्व होगा यहाँ पे, सोच के बताइए। यहाँ पे 3 रह जाएगा, 1 6 6 6 36 2, तो यहाँ पे 1.6 हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गई हमारी ग्रेविटी ऑफ द मून। रेडियस कितनी होती है मून की, रेडियस ऑफ द मून 1.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। देखना कितना डिफरेंस है, 4 टाइम्स में भी डिफरेंस है। इसके बाद आपसे क्या करवा रखा है यहाँ पे, ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल सॉरी एक्सेप्ट स्पीड आपसे फाइंड आउट कराई हुई है, वो क्या होती है हमारी 2gr। उसके लिए हमें फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, 2g की वैल्यू कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। आप इसको सोल्व करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है यहाँ पे 2.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। सिंपल है। वही आपको मीटर को किस में चेंज करना है, आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या आ गया 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई
एस्केप स्पीड एट द मून या ऑन द मून। इस तरह से आपने दोनों की एस्केप स्पीड फाइंड आउट की। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा टॉपिक ये कंप्लीटली माइंड में क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड हमें कोई डाउट नहीं मिलेगा। लेट्स रीड द न्यूमेरिकल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे आपको न्यूमेरिकल गिवन है, किस तरह से गिवन है, लेट्स सी सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन क्या गिवन है कि आपको एक्सेप्ट स्पीड, सॉल्यूशन ना आपको मैं हमेशा कहती हूँ न्यूमेरिकल में ही गिवन होता है, बट आपको फाइंड आउट करना होता है कि जो एक्सेप्ट स्पीड होती है अर्थ की वो कितनी गिवन है आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वो अभी मैंने फाइंड आउट भी की थी, तो आपको यहाँ पे नोट करना है एक्सेप्ट स्पीड ऑफ अर्थ VE इज इक्वल टू अंडर रूट, कितनी वैल्यू होती है ये हमने की थी आपके अकॉर्डिंग टू 2GR इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बट अब देखना इस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। किस तरह से चेंज करेंगे वो देखिए आप, कि आपको क्या करनी है दूसरे प्लेनेट की निकालनी है एक्सकेप वेलोसिटी, जिसका मास क्या है 100 टाइम्स द एंड रेडियस क्या है आपकी 10 टाइम्स द अर्थ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर सोल्व करना पड़ेगा तो जी की वैल्यू आपको नहीं गिवन, यहाँ पे आपको इसको मास के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, और जी की वैल्यू क्या होती है GM अपॉन में R स्क्वायर। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या चेंज हो जाएगा, अगर हम करके बताते हैं 2 मल्टीप्लाई GM अपॉन में R स्क्वायर मल्टीप्लाई में R से R कैंसिल, तो क्या वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पे अंडर रूट 2GM अपॉन में R। सिंपल हो गया, ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी G की वैल्यू हो गई। इसके बाद आपसे क्या कहता है यहाँ पे लेट M डैश बी द मास ऑफ प्लेनेट, वो क्या होगा मास ऑफ प्लेनेट है, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी M, कितनी है आपकी मास ऑफ द प्लेनेट सच डेट, किस तरह से है जो M डैश है मास है प्लेनेट का वो कितना है 1000 टाइम्स द अर्थ। तो यहाँ पे M डैश की वैल्यू क्या आएगी 1000 टाइम्स द M मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ कितना है आपका कैपिटल M, और M डैश आपका क्या था मास ऑफ द प्लेनेट। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे रेडियस के बारे में कहता है लेट R डैश बी द रेडियस ऑफ अर्थ, कितनी है R डैश इज इक्वल टू 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, कितनी होती है रेडियस ऑफ अर्थ से 10 टाइम्स होती है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द एस्केप स्पीड ऑफ द प्लेनेट, स्पीड ऑफ द प्लेनेट, व्हाट इज द एस्केप स्पीड ऑफ द प्लेनेट। तो VP प्लेनेट की स्पीड कितनी होगी, फॉर्मूला है हमारा 2GM डैश अपॉन में R डैश, सिंपल है 2GM डैश अपॉन में R डैश, और इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यूज आपको किस तरह से मिलेंगी 2G यहीं पे है, मास कितना है हमारा 1000 टाइम्स द मास अपॉन में रेडियस कितनी है हमारी 10 टाइम्स द R, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अगर आप यहाँ पे सोल्व रिजल्ट करते हो तो VP की वैल्यू कितनी आती है अंडर रूट 2GM अपॉन में R मल्टीप्लाई में कितना है हमारा 100, मल्टीप्लाई में कितना है हमारा 100, ठीक है यहाँ पे 100 हो गया, और 100 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो बाहर कितना आ जाता है आपका 10, अंडर रूट में क्या आ गया 2GM अपॉन में R, और ये वैल्यू आपको पता है किसकी वैल्यू होती है हमारी एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ, किसकी वैल्यू होती है हमारी एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ 10 मल्टीप्लाई VE, क्या वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाई VE, और VE की वैल्यू कितनी है हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो VP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो वैल्यू सोल्व करोगे 2 पॉइंट पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 112 किलोमीटर पर सेकंड। उस प्लेनेट से आपको कोई भी चीज है वो 112 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको उसको फेंकना पड़ेगा वर्टिकली, तब वो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा वापस कभी भी उस प्लेनेट के सरफेस पे नहीं आएगा। इस तरह से आपने एस्केप स्पीड यहाँ पे फाइंड आउट की न्यूमेरिकल के अंदर। आपका एक क्वेश्चन और आता है, काफी बार वो एस्केप स्पीड को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है कि एक्सप्रेस एस्केप स्पीड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेंसिटी में हम किस तरह से एक्सप्रेस करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थ के अंदर आप डेप्थ में जाते हो तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आया था। इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर आपको मास गिवन है, फॉर्मूले में आपको मास गिवन है, तो आपको डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम आपको सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं
कि आपको एक्सप्रेस करनी है एस्केप स्पीड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्रेस escape speed in terms of density। डेंसिटी के टर्म में जब आप एक्सप्रेस करते हो तो किस तरह से एक्सप्रेस होती है, आपको पता है, वी नो डेट, आपको क्या पता है कि जो वीई की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, आपकी वीई की वैल्यू √2 GM/r। ये वैल्यू किसकी होती है, आपकी वीई की होती है। और मास और डेंसिटी आर कोरिलेट विद ईच अदर, दोनों के आपके रिलेटेड है। अगर आप मून की बात करते हो, किसी प्लेनेट की बात करते हो, अर्थ की बात करते हो, सभी की शेप कैसी है, आपकी स्फेरिकल शेप है, गोले की शेप है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे करके बता देती हूँ कि जो डेंसिटी होती है, अगर डेंसिटी का मैं फॉर्मूला नोट करने लगूँ तो वो क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। इसी तरह से मैं मास का वॉल्यूम करने फॉर्मूला करने लगूंगी तो डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हमारी फिक्स है, रो की हमारी डेंसिटी है किसी भी चीज की, और वॉल्यूम हमारा क्या होगा यहाँ पे 4/3πr³। आर क्या है, उसकी रेडियस, ठीक है। जो भी प्लेनेट होगा, जो भी आपकी अर्थ होगी या जो मून होगा, उनकी क्या है, आर आपकी रेडियस है। तो इसी तरह से हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, वीई की वैल्यू हमने सोल्व की बाय द पुटिंग दिस रिजल्ट 2g, m की वैल्यू क्या आई है, रो मल्टीप्लाई 4πr³ अपॉन में क्या है 3r। सिंपल है। अब इसको सोल्व करोगे, r से r क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 4×8g π/r² अपॉन में 3, ठीक है। ये रिजल्ट आपको क्या मिलता है, इसका वीई का मिलता है इसके टर्म्स में। और आपको यहाँ पे पता है 8/3 क्या आपका कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, और आपकी रेडियस है किसी भी प्लेनेट की, वो भी क्या होती है, फिक्स। क्या चेंज होती है, आपकी डेंसिटी। अगर आप करना चाहते हैं तो वीई किसके रिलेट होती है, अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डेंसिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। समझ गए। इस तरह से आपकी एस्केप स्पीड और डेंसिटी आपस में कोरिलेट करती है। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं हम उनके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अर्थ सैटेलाइट। हमारा टॉपिक है अब अर्थ सैटेलाइट की। सैटेलाइट हमारी क्या होती है अर्थ के अराउंड। तो हमारे स्टूडेंट्स, अर्थ के अराउंड जो कोई भी बॉडी है, एक हैवी बॉडी रोटेट करती है तो वो सैटेलाइट कहलाती है। बट यहाँ पे हम अर्थ सैटेलाइट में हम बात कर रहे हैं टाइप्स के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अर्थ सैटेलाइट। तो अर्थ सैटेलाइट के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अ नेचुरल सैटेलाइट एंड द सेकंड इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यहाँ पे हम राइट करने वाले हैं, फर्स्ट इज द नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। फर्स्ट इज द नेचुरल सैटेलाइट एंड द सेकंड इज योर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। फर्स्ट आपकी नेचुरल सैटेलाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट हमारी कैसी सैटेलाइट होती है, वो सैटेलाइट्स हमारी जो कहाँ होती है, या कह सकते हो सैटेलाइट्स के लिए आप यहाँ पे बात करोगे सेलेस्टियल बॉडीज की। किसकी बात करते हो, सेलेस्टियल बॉडीज। एक वर्ड आता है सेलेस्टियल बॉडीज, तो काफी स्टूडेंट्स को इस वर्ड में कंफ्यूजन होती है। तो सेलेस्टियल बॉडीज हमारी क्या होती है, एज लाइक सन, स्टार, मून, इस तरह से कि जो हैवी बॉडी होती है यूनिवर्स की, उन बॉडीज को आप क्या कहते हो, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हो। और जो आपकी क्या करते हैं, रोटेशन करती रहती है किसी ना किसी चीज के अराउंड। तो इसके लिए आप यहाँ पे कहते हो कि नेचुरल सैटेलाइट क्या कह देते हो, दोज हेवनली बॉडीज the bodies, those celestial bodies rotates around the earth naturally is called natural satellite। उन सैटेलाइट्स को आप क्या कहते हो, नेचुरल सैटेलाइट कहते हो, जो आपकी अर्थ के अराउंड नेचुरली रिवॉल्व करती है, एज लाइक योर मून। आपकी अर्थ की ओनली एंड ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, आपका मून। मून आपकी क्या है, नेचुरल सैटेलाइट जो आपके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, चंदा मामा। ओके। सेकेंड आपकी क्या आती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दो सेलेस्टियल बॉडीज रोटेट्स अराउंड द अर्थ इन ए फिक्स ऑर्बिट।
in a orbit naturally is called नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट सिंपल सी बात है, वो बॉडीज जो आप ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, बनाते हैं, उनको अर्थ के अराउंड क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं। तो यहाँ पे आप बात करते हो दोज हेवनली बॉडीज आर मेड बाय मैन एंड rotates around the earth in a orbit is called आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उन सैटेलाइट्स को आप क्या कहते हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हो। सिंपल है स्टूडेंट्स। इन सैटेलाइट्स का यूज किस लिए करते हैं, अब हम कहते हैं कि हमने अपने जो मैप सिस्टम होते हैं नेविगेशन के लिए होते हैं, गूगल मैप्स हो गए, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन हो गया, आप मेरे से जो वीडियोस है वो कम्युनिकेट कर पा रहे ड्यू टू द नेटवर्क्स, ठीक है, वो सभी भी किसकी वजह से हो पा रहे हैं, सैटेलाइट्स की वजह से हो पा रहे हैं। सैटेलाइट्स ने ही आपकी लाइफ को क्या किया है, चेंज किया है। आप टेलीविजन इतने एंटरटेनमेंट पर्पज से देखते हैं, ठीक है, इतने इंटरेस्ट वे में आता है, वो सब किसकी वजह से होता है, सैटेलाइट। आपको कोई भी डिजास्टर होती है उससे पहले पता चल जाता है कि हाँ ये डिजास्टर होने वाली है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट सैटेलाइट था जो अर्थ के अराउंड लॉन्च किया गया, उनका नाम क्या था आपका, रसिया के द्वारा, ठीक है, आपका स्पुतनिक 1 लॉन्च्ड बाय रसिया। किसने लॉन्च किया था, आपने, रशिया ने लॉन्च किया था। और ये सबसे फर्स्ट सैटेलाइट था जो आपका वर्ल्ड का अर्थ के अराउंड लॉन्च हुआ था। अगर आपसे वो कोई फर्स्ट 1 मार्क से क्वेश्चन पूछ ले कि विच सैटेलाइट इज लॉन्च बाय, ऐसे कह सकते हो, विच इज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज लॉन्च अराउंड द अर्थ, तो वो क्या था आपका, स्पुतनिक 1। किसने लॉन्च किया था, कंट्री का नाम था आपका रसिया। इंडिया ने जो फर्स्ट लॉन्च किया था वो क्या था आपका, आर्यभट्टा, ठीक है। कब लॉन्च किया था इन्होंने, 19 अप्रैल में लॉन्च किया था, 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स थे आपके, जैसे SLV-3 हो गया, IRS, IA, ठीक है, और आप कह सकते हो IRS, IB, IRS, IC, ओके, ये सारे आपके क्या थे, रोहिणी 1, ये सारे आपके क्या थे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट थे जो क्या हुए हैं, लॉन्च हुए हैं अराउंड द अर्थ। आपके अराउंड द अर्थ बहुत सारे सैटेलाइट्स मिलते हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हम करेंगे ऑर्बिटल स्टडी के टॉपिक के बाद। उसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स बताऊंगी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स प्रेजेंट सराउंडिंग यू। अभी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि नेचुरल सैटेलाइट होते हैं और ये आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है वो इनसे रिलेट करते हैं कि सैटेलाइट होते क्या है। हमें यही नहीं पता तो हम सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करेंगे, वहां पे सैटेलाइट की लॉन्चिंग की बात करेंगे। तो सैटेलाइट्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग द सैटेलाइट, कि किस प्रिंसिपल के ऊपर आपके सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं। तो आप सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल बताएंगे कि ऑन विच प्रिंसिपल सैटेलाइट्स आर लॉन्च। तो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो प्रिंसिपल होता है आपका, ठीक है, द प्रिंसिपल टू लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, कि क्या आपका मेन प्रिंसिपल है जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए बोला जाता है कि आपकी जो अर्थ है, ये आपकी क्या है, कोई भी एक अर्थ है जिसका ये क्या आपका सेंटर और रेडियस इसकी कितनी है, आपकी R है। मान लीजिए इसके ऊपर आपने वर्टिकल में आपने क्या मान लिया कि इसके ऊपर क्या है, एक आपका टावर है। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एक टावर है। सिंपल है, अर्थ के सरफेस के ऊपर आपने एक वर्टिकल हाइट के ऊपर आपने एक टावर मान लिया और इस टावर के ऊपर से आप वेरियस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, ठीक है। आप इस तरह से फेंकते हो तो एक ऑब्जेक्ट इस तरह से आता है जिसकी रेडियस R1 हो जाती है, एक इस तरह से आता है वो उसकी रेडियस क्या हो जाती है, R2। ये आपके पैराबोलिक पाथ करते हैं। जब अगर इनकी वेलोसिटी क्या है आपकी कम है तो ये वापस आते हैं और कैसे पाथ में मूव करते हैं, पैराबोलिक, ये अर्थ से क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। सिंपल सी बात है। फिर सेकंड और ज्यादा वेलोसिटी से करते हो तो वो वापस इसी तरह से आ जाता है पैराबोलिक, और करते हो तो वो भी क्या आ जाता है, वो पैराबोलिक।
फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो वेलोसिटी होती है आप उसको मैक्सिमम रेंज तक इंक्रीज रेंज कर देते हो, उसकी रेंज क्या कर देते हो आप इंक्रीज कर देते हो। फिर आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो थ्रो करते हो, तो वो कैसे मूव करता है इस तरह से सराउंडिंग द अर्थ। वो क्या करता है अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करने लग जाता है आपका रोटेट करने लग जाता है। उसी को आप क्या कहते हो उस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी के ऊपर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करने लग गया आपका रोटेट करने लग गया अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में, उस वेलोसिटी को आप क्या कहते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहते हो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये इसका सिंपल नेम आप क्या यूज करते हो ऑर्बिट वेलोसिटी, कि वो वेलोसिटी जिसको अर्थ के अराउंड किसी भी एक फिक्स ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो स्पीड चाहिए, जो वेलोसिटी चाहिए जिससे हम उसको फेंकेंगे यूनिवर्स में, तो वो क्या करने लग जाएगा आपका रोटेट करने लग जाएगा। तो उसी वेलोसिटी को आप क्या कहते हो ऑर्बिट वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी। सिंपल है। ये था आपका प्रिंसिपल कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कम से कम इतनी स्पीड से तो यहाँ से थ्रोन करना पड़ेगा, पहले आपको लेके जाना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करेगा। कितनी स्पीड से रोटेट कर सॉरी इसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है आपका ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया सिंपल। अब इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है ऑर्बिटल स्पीड के बारे में, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में आपको कंप्लीट क्या करना है एक्सप्लेनेशन करना है कि ये होती क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, रिजल्ट क्या होता है एज लाइक एन एस्केप स्पीड। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आता है वो क्या आता है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है आपकी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन सैटेलाइट टू रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सिंपल है, तो यहाँ पे आप राइट डाउन कीजिए मिनिमम द मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या आपकी मिनिमम वेलोसिटी required to सैटेलाइट। किसके लिए सैटेलाइट होती है, किसको रिक्वायर्ड होती है सैटेलाइट को। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फॉर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ए particular orbit in a particular orbit is called orbital velocity। उस वेलोसिटी को आप क्या कहते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हो, जो आपकी मिनिमम वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट को रिक्वायर्ड होती है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, उस मिनिमम वेलोसिटी को आप क्या कहते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हो। चलिए डायग्राम देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, ये अर्थ को ड्रॉ किया। सिंपल है, ठीक है। अर्थ की जो रेडियस होती है वो हमारी रेडियस कितनी होती है आर होती है, इसका मास कितना होता है हमारा कैपिटल मास होता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे मान लिया कि सैटेलाइट आपकी कहाँ लॉन्च हो रही है, इस वाली ऑर्बिट में लॉन्च हो रही है, इस ऑर्बिट के अराउंड क्या कर रही है वो अर्थ के रिवॉल्व कर रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी क्या है सैटेलाइट है जो लॉन्च हुई है, इसकी हाइट क्या है अर्थ के सरफेस से h हाइट है। कितनी हाइट है हमारी h हाइट पे लॉन्च हो रही है। तो टोटल जो सेंटर से हमारी जो अर्थ के सेंटर से जो इसकी हाइट हो जाएगी वो कितनी होगी r प्लस का h। टोटल हाइट कितनी हो गई r प्लस का h। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे टू टर्म्स आती हैं, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अराउंड क्या कर रही है रोटेट कर रही है, तो अर्थ इसको अपने साइड क्या करती है खींचती है। तो अर्थ के साइड क्या हो जाएगी कोलैप्स हो जाएगी। बट ये कोलैप्स नहीं होती, क्यों? क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को आप क्या कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे आपने मान लिया, सबसे पहले आपने कंसिडर किया, कंसिडर ए सैटेलाइट, कंसिडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m, मास जिसका कितना है m, एंड एट h हाइट above the surface of earth। अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट ऊपर है वो h हाइट आपकी ऊपर है, उसको आप क्या कह रहे हो यहाँ पे सेटेलाइट कह रहे हो जिसका मास m है एट h हाइट।
h हाइट ऊपर है सरफेस के अर्थ से। सिंपल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या बात करते हो, तो जो आपका फोर्स होगा, क्या फोर्स होगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके इक्वल होगा आपका, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके इक्वल आएगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आएगा। जिस फोर्स से सैटेलाइट आपके अर्थ के अराउंड चारों साइड सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, उस फोर्स को आप क्या कहते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है आपका, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, ये सिंपल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का सिंपल फॉर्मूला आता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ पे भी आर क्या है आपका, डिस्टेंस। वी क्या आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इन सभी टर्म्स को हम एक्सप्लेनेशन से करते हैं अभी। चलिए देखते हैं। आपको क्या कहते हैं, सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल था, जी। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है हमारा, कैपिटल एम होता है। मास ऑफ द सैटेलाइट हमारा एम होता है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, आर प्लस का एच। डिस्टेंस कितना है हमारा, आर प्लस में एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मास हो गया ऑफ द सैटेलाइट, जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी कितनी है हमारी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उस वेलोसिटी को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, वी नोट का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितना है हमारा, आर प्लस का एच। सिंपल हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल है, तो ये क्या हो गए हमारे, कैंसिल हो गए। एम से एम हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे रिजल्ट नोट करते हैं, वी नोट का स्क्वायर, इसका रिजल्ट मतलब वी ओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल आता है आपका, जी एम अपॉन में आर प्लस का एच। किसके इक्वल है हमारा, जी एम अपॉन में आर प्लस का एच। और अगर आप यहाँ पे सोल्व करते हो जी एम की वैल्यू, तो जी एम की वैल्यू क्या होती है, जी इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, आर प्लस में एच का स्क्वायर, अगर नोट करते हो। अदरवाइज आप जी ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है आपकी, आर रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जी आर स्क्वायर। क्या आ जाएगी हमारी, जी आर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ गया, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस का एच। ये हो गया हमारा वी नोट का स्क्वायर। और वी नोट फाइंड आउट करोगे तो इनको क्या हो जाएगा, अंडर रूट। क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट। सिंपल है। अब यहाँ पे केस ये आता है, ये तो क्या हो गई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर अपॉन में एच। अगर ये आप मान लीजिए कि जो आपकी सैटेलाइट है, सैटेलाइट इज टू मच क्लोज टू द अर्थ, अर्थ से क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो आपकी एच की होगी बहुत बहुत कम होगी रेडियस से, तो आप इसको क्या कर देते हो, नेग्लिजिबल कर देते हो, इस तरह से कर देते हो, आर प्लस एच स्लाइटली इक्वल टू द आर। तो किस तरह से आपका सोल्व होगा, वी नोट की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, अंडर रूट जी मल्टीप्लाई ऊपर भी आर स्क्वायर और नीचे क्या आपका आर, आर से आर कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपको, जी आर। क्या मिल जाएगा आपको, जी आर अंडर रूट जी आर। सिंपल वैल्यू है ना आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर अर्थ की क्या है, बहुत बहुत पास है, इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जी की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 9.8 होती है मीटर पर सेकंड, और रेडियस कितनी होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 10 की पावर 6 की जगह क्या मिलेगा आपको, 10 की पावर 3, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है 7.92। ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड में आपकी क्या आ गई, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो क्या आ गया, वी नोट इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आपकी सैटेलाइट अर्थ से बहुत ही बहुत पास है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मैक्स में भी वो किस रेंज में आएगी, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की रेंज में आपकी वो क्या आएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आने वाली है। अब यहाँ पे काफी और टर्म्स आती हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, वो हम सोल्व करते हैं, किस तरह से हमारे टर्म्स बताता है। तो यहाँ पे और वेलोसिटीज के टर्म्स के बारे में हम बताते हैं। हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट नहीं किया, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट नहीं किया हमने, हाइट, कि कितनी हाइट के ऊपर आपकी सैटेलाइट होगी तब उसकी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है वो क्या आती है हमारी, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, द टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ए ऑर्बिट। आपका कंप्लीट रोटेशन होता है, कंप्लीट रोटेशन है सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड, उसमें कितना टाइम वो लेती है, वो किस पे होता है, वो टाइम पीरियड होता है। तो डेफिनेशन में आप नोट करोगे, द टाइम टेकन
बाय ए सैटेलाइट, किसकी वजह से? आपके सैटेलाइट को क्या लेती है वो? टाइम लेती है सैटेलाइट टू रिवॉल्व, द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट्स टू रिवॉल्व ए कंप्लीट राउंड अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसको क्या कहते हैं आप? टाइम पीरियड कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। जो आपका टाइम टेकन होता है सैटेलाइट का एक कंप्लीट राउंड को कंप्लीट करने के लिए, वो आपका टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? हमें सबसे पहले पता है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है हमारा? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा? सरकमफ्रेंस। तो हम सिंपल यहाँ पे नोट कर देते हैं सरकमफ्रेंस। उसके बाद हमारा क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड। तो स्पीड हमारी क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या आ गई हमारी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी आती है हमारी? 2 पाई। रेडियस कितनी है हमारी? r प्लस एच। और हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वी नोट की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, और वी नोट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? जी, ये वाले भी जी नहीं था, जी आर स्क्वेयर अपॉन में r प्लस एच का अंडर रूट, ये वैल्यू आई थी आपकी। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या सोल्व करते हो? जी आर स्क्वेयर अंडर रूट में ऊपर मल्टीप्लाई किया जाएगा अंडर रूट r प्लस का h। ये क्या आ गया? आपके टाइम की वैल्यू आ गई। टाइम को अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आ गया आपका? 2 पाई r प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन में r बाहर आ गया अंडर रूट जी। ओके, वैल्यू किसकी आ गई? आपके टाइम पीरियड की। बट आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। ये तो टाइम पीरियड हो गया, इसी में हम सोल्व करके दिखाते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट, कि किस हाइट के ऊपर आपका कोई भी सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो उस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप एक रिजल्ट को क्या करते हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? टी का स्क्वायर, हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर रहे हैं, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा? 4 पाई का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा r प्लस का h का होल क्यूब अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? g। सिंपल है। हाइट कहाँ पे है? हाइट हमारी यहाँ पे है और कहीं हमारे पास हाइट नहीं है। तो जो टर्म्स है हम सबको पहले इस साइड लेके आइए। कैसे लेके आओगे? r स्क्वायर टी स्क्वायर g अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस में h का क्यूब। आप इस क्यूब को सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या लोगे? सारे की पावर क्यूब रूट में क्या ले लोगे आप? टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। आपको h फाइंड आउट करना है, r प्लस h लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का r इज इक्वल टू क्या आ गई आपकी? हाइट। क्या आ गई आपकी? हाइट ऑफ द सैटेलाइट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हो। जी आपके पास होता है r t 4 पाई स्क्वायर r, सभी वैल्यूज आपको गिवन है। आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? हाइट निकाल सकते हो सैटेलाइट की। ये आपने फाइंड आउट कर लिया एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक में आप टोटल एनर्जी सैटेलाइट्स के निकालोगे, सैटेलाइट्स के टाइप्स करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, और जो भी कमेंट में आपको अच्छा पोर्शन लगता है प्लीज बताइए। थैंक यू।